हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका 2018 में प्रश्न पत्र आया हुआ था उसको सॉल्व करने वाले हैं। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक चीज़ तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, यानी जो ये पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं ये आप लोगों को कितनी हेल्प कराएंगे, तो ये चीज़ें तो आप लोग जानते ही जानते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, आज का सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन हो जाता है। इसमें क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, सूचना में, यूनिक्स में, लिनक्स में, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका आंसर हो जाता है वो सूचना में, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग कहलाती है डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेसिंग जो होता है वो डाटा को व्यवस्थित भी करता है और डाटा की गणना भी करता है, यानी उपयुक्त दोनों हो जाते हैं। इस तरह से आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे फ्रेंड, जैसे आपका सीपीयू हो जाता है, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क इसको कहते हैं और इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, इसलिए आप लोग फुल फॉर्म इसकी याद कर लीजिएगा। दूसरी बात, जो आपका कंप्यूटर है, COMPUTER, कंप्यूटर की फुल फॉर्म, C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटिंग, P फॉर पर्टिकुलरली। तो इस तरह से आप कंप्यूटर यानी C से R तक आप पूरी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। और फुल फॉर्म देखने के लिए आपको पिछली वीडियो हमारी देखनी रहेगी, प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और जैसे लैन, मैन, वैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब भी फुल फॉर्म की बात आती है या इस तरह की बात आती है तो हम आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर बताते हैं, और बाकी हम आप लोगों से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाता है उपयुक्त तो दोनों, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, बैच सिस्टम से या ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी ऑपरेटिंग से। तो हार्डवेयर का मतलब ये होता है जिनको हम छू सकें, है ना। तो जब छू सके तो पुर्जों को हम छू सकते हैं ना, तो भौतिक पुर्जों से हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। उसके बाद है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी है भौतिक पुर्जा, प्रिंटेड डिवाइस, प्रिंटेड आउटपुट, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका जो सा ऑप्शन है प्रिंटेड आउटपुट, तो ये हो जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है, इनमें विस्तारता का गुण है, अत्यंत सरल प्रोग्राम है, लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है, और उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी है, लेकिन एक चीज़ फिर से मैं बताऊंगी, रिपीट करूंगी, चीज़ों को ज़रूर रिपीट कर देती हूँ कि उपयुक्त सभी वाला जो क्वेश्चन हो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि उपयुक्त सभी वाला जो ऑप्शन है वो सही ही हो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जिसमें उपयुक्त सभी या आ और बा दोनों सही, इस पे ही बिना सोचे समझे टिक कर देते हैं, तो कभी कभी गलत भी हो जाता है और कभी कभी सही होता है, जैसा क्वेश्चन होता है। तो इस पे सबसे ज़्यादा टाइम देकर इसको सॉल्व करें। मतलब ये भी नहीं है कि आप टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा दें कि जैसे बहुविकल्पी टाइप में जो आप टाइम देते हैं, मान लीजिए आप 20 सेकंड देते हैं, तो इसमें आप 30 सेकंड 40 सेकंड ज़रूर दें, सोचे समझे फिर टिक करें। यहाँ पर आप लोगों के जो आपके अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, यानी सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। इसमें आपका क्वेश्चन हो जाता है, सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं का अच्छे से उपयोग करने के लिए लिखे या बनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आउटपुट किसे कहते हैं? तो देख लेते हैं। कंप्यूटर से प्रयोक्ता को जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं उसे हम आउटपुट कहते हैं, है ना। जैसे किसी चीज़ को हमें प्राप्त करना है तो पहले हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से हम उस पर डालते हैं, है ना, यानी जो हमारा सिस्टम होता है उस पर हम करते हैं, उसके बाद हम उसको निकालते हैं। तो आउटपुट कहते हैं, दृश्य प्रदर्शन या मुक्ति रूप में हो सकती है, जिसको हम मतलब देख सकते हैं ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित एक वेब ब्राउज़र है। इसके द्वारा आप इंटरनेट पर फैली अथाह सूचनाओं को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ला सकते हैं।
फ्रेंड्स आप लाइक सब्सक्राइब करते रहें, हालांकि कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लोग खुद से लाइक कर देते हैं और सब्सक्राइब तो आपको एक ही बार करना रहता है और आपके पास नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचती रहती है और इम्पोर्टेंट नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। और जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसकी सूचना चाहिए होती है और नोटिफिकेशन क्या होता है, सूचना होती है। तो सूचना पाने के लिए तो हमें कुछ करना रहेगा ना, तो उसके लिए हमें क्या करना रहता है, सब्सक्राइब करना रहता है। और सेशन अच्छा लगता है तभी आप लाइक करते हैं और लाइक आप ज़रूर करते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हो जाता है MS आउटलुक क्या है, लिखिए। यह माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। ये वर्तमान विंडो में MS आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित है। डेटाबेस क्या है, लिखिए। तो डेटाबेस किसी कंप्यूटर प्रणाली पर संचित आंकड़े यानी डेटा को कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं। इन आंकड़ों को किसी विशेष पद्धति का अनुसरण करते हुए संग्रह किया जाता है। मल्टीमीडिया क्या है, तो मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया से बना हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है, जहाँ मल्टी का अर्थ बहु या विविध और मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। किसी चीज़ का माध्यम होता है ना, हमें कोई चीज़ प्राप्त करनी होती है तो वहाँ पे हमको पहुँचना होता है, तो वो एक माध्यम हो जाता है। तो मीडिया का मतलब क्या होता है, माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारी को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन करके दर्शकों श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। भाई हर एक चीज़ को हमें ऐसे कैसे चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, मान लीजिए हम टीवी देख रहे हैं, उस पर प्रोग्राम देख रहे हैं, तो क्या हमें ऐसे ही प्राप्त हो गए? अब आप सोचेंगे ना कि हमें ये कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, तो कोई ना कोई इसका माध्यम होगा। यहाँ तक आप एक ग्लास पानी भी किसी से लेते हैं तो वो माध्यम होता है। कोई जो आपको पानी देता है ग्लास, वो भी एक माध्यम होता है। या मान लीजिए आपने बाजार से कोई चीज़ मंगाई तो कोई ना कोई एक माध्यम होगा ना, तभी तो वो आपको ला के देगा। तो बस इसी तरह से ये भी आपका एक माध्यम होता है और जिससे आप चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। और आज का दौर ही ये है कि हर एक चीज़ मोबाइल से, आपका लैपटॉप से, कंप्यूटर से हो रहा है ना। तो ये हो जाता है। और मल्टीमीडिया जो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, चाहे ये बहुविकल्पी टाइप हो, लघु उत्तरीय टाइप हो या लघु उत्तरीय टाइप हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ लीजिए ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा, रूप कुछ भी हो लेकिन आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, यहाँ पे आप लोगों के जो अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप ना कीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाएं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ लेते हैं। तो इसमें हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है, ठीक है, जो कि किसी कंप्यूटर प्रणाली के सफल संचालन हेतु एक प्रबंधक का कार्य करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि समस्त प्रकार की प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन उचित प्रकार से हो रहा है या नहीं। परिभाषा देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देश समूह का एक ऐसा संयोजन है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों के उचित व सफल प्रयोग का प्रबंध सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रणाली की विविध आगत मतलब क्या होता है, इनपुट, और निर्गत क्या होता है, आउटपुट। इकाई संसाधक इकाई व स्थायी भंडारण इकाई की विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है तथा प्रयोक्ता द्वारा दिए गए निर्देशों व अन्य सॉफ्टवेयर के सफल क्रियान्वयन का प्रबंधन करता है। कार्य प्रक्रिया प्रबंधन, स्मृति प्रबंधन, आगत निर्गत प्रबंधन, फाइल प्रबंधन इत्यादि हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन, हार्ड डिस्क ड्राइव से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो आपका हो जाता है, ये फ्लॉपी डिस्क के समान होती है किंतु आकार में बड़ी तथा तीव्र गति से चलने वाली होती है। कंप्यूटर में स्थायी रूप से लगी होती है, इसलिए इन्हें फ्लॉपी डिस्क के समान इधर उधर नहीं ले जा सकते हैं। हार्ड डिस्क में फ्लॉपी डिस्कों जैसी धातु की बनी कई डिस्कें एक के ऊपर एक समांतर रूप से एक साथ लगा दी जाती हैं, जिससे यह हार्ड डिस्क का रूप ग्रहण कर लेती हैं। इसमें ऊपर व नीचे की सतह को छोड़कर प्रत्येक सतह पर डाटा लिखा जाता है। डिस्क अपनी सतह पर लगातार घूमती रहती है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव क्या हैं? तो इसके विभिन्न अवयवों को समझ लेते हैं। विंडोज एक्सपी पर सफलतापूर्वक लॉग ऑन करने के पश्चात कंप्यूटर स्क्रीन पर डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। विंडोज एक्सपी का महत्वपूर्ण पहलू इसके लचीले गुण है, जिसके कारण उपयोग करने वाला डेस्कटॉप की सेटिंग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप कर सकता है। डेस्कटॉप के अवयव निम्नलिखित हैं: माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स, रिसाइकिल बिन, माई नेटवर्क,
प्लेस इंटरनेट एक्सप्लोरर टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, फाइल्स तथा फोल्डर्स और शॉर्टकट, ये सभी हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो आपका हो जाता है वो देख लेते हैं। डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव, और यहाँ पे आपका हो जाता है ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन, तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन जब दो इंटरनेट प्रयोगकर्ता अपने संदेशों का आदान प्रदान एक ही समय में एक साथ कर रहे हो तो ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहलाता है, मतलब एक साथ करने पर, है ना। ईमेल को हम ऑफलाइन कम्युनिकेशन के रूप में समझ सकते हैं। ईमेल से हम अपने कंप्यूटर पर संदेश लिखकर उस पते के साथ किसी व्यक्ति के मेल बॉक्स में भेज देते हैं, जिससे हमने जिस व्यक्ति को ईमेल भेजा है वो व्यक्ति जब चाहेगा तब हमारा संदेश क्या करेगा, हमारा भेजा गया संदेश पढ़ेगा। ऐसा तो कोई मतलब गारंटी नहीं होती कि आपने तुरंत भेजा और तुरंत आपका संदेश कोई पढ़े, जब उसका मन करता है ना, यही तो होता है ना, तब वो पढ़ता है। इस प्रकार दोनों में एक ही समय में संदेशों का आदान प्रदान नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है कि भाई हमने भेजा आपको भी, या आपके पास अभी टाइम नहीं है, या कोई भी प्रॉब्लम है, या नहीं भी प्रॉब्लम है, आपका मन नहीं कर रहा है, तो आप नहीं देखेंगे। जब आपका मन करेगा तब आप उसे देखेंगे। तो यानी क्या है, एक साथ में संदेशों का आदान प्रदान नहीं है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन में संदेश भेजने वाला तथा संदेश पाने वाला व्यक्ति एक ही समय में इंटरनेट से जुड़े होते हैं तथा भेजने वाला व्यक्ति जो संदेश अपने कंप्यूटर में टाइप करता है वो पाने वाले व्यक्ति के कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। बिल्कुल ये बात तो सही है कि प्रदर्शित हो रहा है, वो बात अलग की अभी देखा नहीं गया है ना। इस प्रकार की सुविधा को कंप्यूटर की भाषा में चैटिंग कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। और ऑनलाइन कम्युनिकेशन की सहायता से ये होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में क्या भूमिका है। तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिससे इंटरनेट के जरिए मित्र बनाने का, संदेश भेजने का कार्य किया जाता है, और व्यक्ति अपने द्वारा मोबाइल फ़ोन पर इसे डाउनलोड कर अपना अकाउंट बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है तथा उस अकाउंट की सहायता से किसी सूचना संदेश को जन सामान तक अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करके भेजा जा सकता है। तो आप लोग तो फेसबुक चलाते ही हैं, जिस तरह से आप अपना अकाउंट बनाते हैं फिर उसमें फ्रेंड्स को जोड़ते हैं, तो बस वही प्रक्रियाएं लिखनी है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है निजी पीडीएफ तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है। तो पीडीएफ अपलोड करना भी आप लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिससे उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विशेष सामग्री, चलचित्र, वीडियो, ऑडियो फाइल आदि को खर्च करके उसे देखने के साथ साथ डाउनलोड कर सकते हैं। स्वयं के पास मौजूद डाटा किसी भी माध्यम में क्यों ना हो उसे इंटरनेट वेब पेज पर अपलोड भी कर सकते हैं। इंटरनेट द्वारा पीडीएफ फाइल्स, गानों तथा वीडियो को अपलोड करना। इंटरनेट द्वारा पीडीएफ फाइल्स, गानों तथा वीडियो को अपलोड करने के लिए उपयोगकर्ताओं को सर्वप्रथम उस वेबसाइट को ओपन करना होता है जहां वह उपयुक्त तीनों का अपलोड करना चाहता है। वेबसाइट पर ओपन हो जाने के पश्चात उसे अपने सिस्टम में सुरक्षित पीडीएफ फाइल, गाना या वीडियो को सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के पश्चात वेबसाइट पर उपलब्ध ऑप्शन ब्राउज को क्लिक करके सेलेक्ट फाइल को ब्राउज करना होता है। तत्पश्चात वह ब्राउज की गई फाइलें संबंधित वेबसाइट पर अपलोड हो जाती हैं। तो ये तो बहुत अच्छे से आप लोग कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। MS पावर पॉइंट क्या है या MS वर्ड का परिचय दीजिए। MS वर्ड का सामान्य परिचय यहाँ पे देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह प्रोग्राम आपके भी लेखों जैसे पत्र, रिज्यूम, रिपोर्ट आदि का निर्माण करने तथा उन पर कार्य करने की सहायता प्रदान करता है। इसमें दिए गए फीचर्स की सहायता से आप अपने अभिलेख को संपादित कर उसे और उपयोगी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का ये जो 2018 का पेपर है ये सॉल्व हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने इससे कुछ सीखा भी होगा और आपको तरीके भी पता हो गए होंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से हमें सॉल्व करना है और टाइम का भी ख्याल रखना है, क्योंकि एक ही घंटे का आपको टाइम मिलता है। उसी में आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी रहती हैं, प्लस आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने रहते हैं। तो मैं फिर से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग टाइम का ख्याल रख कर और अच्छे से वर्क कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि इतना कम भी टाइम नहीं होता है, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं होता है
कि आप सोचने बैठ जाएं। तो तैयारी जब आप अच्छे से करेंगे, क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करेंगे, आप अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाएंगे, तो इसमें क्या होता है, स्पीड बढ़ती है। और जब स्पीड बढ़ती है तो जो हम वर्क करते हैं वो टाइम से पहले ही कर लेते हैं। और जब हम अच्छे से तैयारी भी नहीं करेंगे प्लस हमारी स्पीड भी नहीं होगी, तो हम बस 1 घंटे में क्या कर पाएंगे, कॉपी लेंगे और बैठे बैठे सोचते रहेंगे और टाइम चला जाएगा। यही तो होगा ना। तो ऐसा तो हमें करना नहीं है, हमें तो अच्छे मार्क्स लाने, अच्छा परसेंटेज बनाना है। तो इसलिए हमें अच्छे से तैयारी करनी है। अच्छी तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।